मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। वरुणा पार में खुला पीटर इंग्लैंड का शोरूम, हुआ उद्घाटन। वाराणसी। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वरुणा पार भोजूबीर स्थित सदर तहसील के समीप खुला पीटर इंग्लैंड कपड़े का शोरूम, हुआ उद्घाटन। उद्घाटन करने आए मुख्य अतिथि के रूप में विशाल सिंह चंचल, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार रहे। चंचल सिंह ने शोरूम का उद्घाटन फीता काटकर फिर उसके बाद दीप प्रज्वलन किया। चंचल सिंह ने शोरूम उद्घाटन के दौरान मीडिया को बताया कि ये शोरूम में जनता को कम दाम में अच्छा सामान मिलेगा। अभी तक तो सभी लोगों को वाराणसी में शहर की ओर कपड़ा खरीदने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब वरुणा पार के लोगों को आसानी से कपड़ा इत्यादि सामग्री मिल जाएगी। इस शोरूम में पीटर इंग्लैंड कंपनी का शर्ट, टी शर्ट, जूता इत्यादि सामग्री सस्ते और ऑफर चंचल जी, आज जो शोरूम का उद्घाटन आप किए हैं, क्या कहेंगे आज इस मौके पर उद्घाटन? देखिए, सबसे पहले तो मैं उपेंद्र जी को बधाई दूंगा कि इतने अच्छे ब्रांड के साथ वो वरुणा पार में इतनी बढ़िया दुकान में आउटलेट डाला है पीटर इंग्लैंड का, और ये बहुत बेहतरीन ब्रांड है। और जैसा आप सब जानते हैं कि बनारस शहर का विकास अब वरुणा पार ही हो रहा है। मैक्सिमम रिंग रोड है, जितनी आबादी है मैक्सिमम इधर ही बढ़ रही है। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जो ब्रांड शहरों में रहते थे, सिगरा या लंका की तरफ रहते थे, वो वरुणा पार शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी है और नया बनारस एक तरह से इधर ही बस रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है और बेहतरीन ब्रांड यहाँ आएंगे और ये बाज़ार और बड़ी होगी। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में वरुणा पार में और अच्छे ब्रांड आएँ और वरुणा पार का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों और माननीय योगी जी के हाथों ऐसे ही होता रहे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। योगी के इस्तीफे की मांग को लेकर एपवा ने किया पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन। हाथरस समेत पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ बर्बर यौन हिंसा और हत्या की घटनाओं के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला और अपना मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा। बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। एपवा ने कहा, योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है। एपवा ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए एपवा प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी हाथरस मामले में अपने पुलिस प्रशासन की निरंकुशता पर पर्दा डालने और अपनी सरकार को विफलता से ध्यान भटकाते हुए अब इस मामले में सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरी घटना के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की साजिश बता रहे हैं। इतना ही नहीं है, सरकार पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने गए आंदोलनकारियों पर फर्जी मुकदमे लाद रही है और जनपक्षधर पत्रकारों को UAPA जैसे काले कानून में फंसाकर गिरफ्तार कर रही है।
गांधी विद्या संस्था से आए डॉक्टर मुनीजा रफीक खान ने कहा कि वर्तमान सरकार हाथरस पीड़िता के पक्ष में उठी हर आवाज को अपनी पुलिस के बल पर दबा देना चाहती है। इसलिए लखनऊ में कल आयोजित कार्यक्रम में अनेक महिला नेता समेत नारी मुक्ति की प्रमुख आवाज प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा को भी कल उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दलित एक्टिविस्ट स्मिता बागड़े ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि यूपी में हाथरस की घटना ने दलित अस्मिता और जातीय उन्मूलन के सवाल को एक बार फिर सामाजिक पटल पर सामने ला दिया है और इसी जातीय विषमता को समाप्त कर पाने में प्रदेश के राजनीतिक दलों की असफलता भी खुलकर सामने आ गई है। दलित मुक्ति आंदोलन को आज उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेते हुए पुनर्निर्मित करना होगा। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। विरासत जिंदाबाद हो बर्बाद अरे अम्बेडकर की विरासत जिंदाबाद 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 अरे अम्बेडकर की विरासत जिंदाबाद 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 बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे जनतंत्र के वास्ते इनकलाब जिंदाबाद। मैं स्मिता बागड़े वाराणसी इकाई की सचिव हूँ एपवा से। मैम, ये किस उपलक्ष्य में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, किसके नेतृत्व में ये सब कुछ कार्यक्रम रखा गया है? ये एपवा सचिव कुसुम जी के नेतृत्व में पूरे राज्य भर में आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हमारा ये आंदोलन जब से योगी सरकार यूपी में आई है तब से जो दलित उत्पीड़न और महिलाओं पर हिंसा बढ़ी है उसके विरोध में आज हमारा आंदोलन है और ये पूरे राज्य में हो रहा है। मैम, सरकार से क्या चाहती है कि किस तरह से लड़कियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है इसके लिए सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? एक तो उनको कड़े ना कानून, एक तो हम योगी जी का इस्तीफा चाहते हैं। इस समय हमारी पहली मांग यही है कि योगी जी तुरंत अपना इस्तीफा दे, क्योंकि वो बेशर्म और निकम्मी सरकार साबित हो चुकी है। जब से योगी सरकार यहाँ पे आई है दलित उत्पीड़न और महिला हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि योगी जी अपने आप ही अपना इस्तीफा दे। हम चाहते हैं कि ऐसे कड़े कानून बने कि आगे किसी को ये हिंसा करने में दोबारा सोचना पड़े। हम चाहते हैं कि जो गरीब दलित है उनको मुआवजा नहीं, ज़मीन के पट्टे दिए जाए और वो पट्टे दलित महिलाओं के नाम पे किए जाए। और हमारे और भी कुछ मांगे जो हम आपको शास्त्री घाट पे बताएंगे अभी। ठीक है, चल चुके हैं। मैं कुसुम वर्मा, उत्तर प्रदेश की राज्य सचिव। हम किस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और किनके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये एपवा के नेतृत्व में है। ये हमारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन है। उसी कड़ी में आज बनारस में भी है, पीएम का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ ये महिलाएं सड़कों पे निकली हैं अपना आक्रोश जताने के लिए, हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए, जिस पर हमारे जो संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और प्रदेश के पीएम भी हैं जो इस पूरे मसले पे चुप्पी साधे हुए हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पुरजोर जो है नारा लगाते हैं। तो ये साबित हो गया है कि उनका ये नारा, उनका ये नकाब अब ये उतर गया है, पूरा जुमला साबित हुआ है। और हम सब महिलाएं मिलके पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज सड़क पे निकले हैं। हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती है। और हम अपने मांग पत्र के द्वारा जो जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को आज दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा करने में एकदम असमर्थ हो चुके हैं और उनकी प्रशासन और उनकी पुलिस पूरी अपराधी है। सीबीआई पे लोगों का भरोसा नहीं है। एसआईटी जो है उनका जेबी संगठन है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी के इस्तीफे की मांग हम सब महिलाएं यहाँ पर करने के लिए आए। इसके आगे आप लोग का क्या रिजल्ट है कि इसके आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? मैंने आपसे कहा कि हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हाथरस पीड़िता और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जितनी भी महिला हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उन सब पे हमारी मांगों के हिसाब से महिलाओं को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई हमारी सड़कों पे जारी रहेगी। वाराणसी रेल में 20% कोटा रद्द कर पूर्व की भांति डबल स्किल्ड रेलवे में ट्रेनिंग प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार होने पर अपनी मांगों को लेकर आज शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन कर सरकार भारतीय रेलवे में खाली पदों को भरने के लिए रेलवे अप्रेंटिस का समायोजन जीएम पवार के तहत जल्द से जल्द जबरन थोपा गया। 20 को कोटा अविलंब रद्द करे। कोरोना महामारी में बेरोजगारों रेलवे अप्रेंटिस चौकी परिवार को देखते हुए जल्द से जल्द समायोजन को मंजूरी दे ताकि बेरोजगारों से परेशानी युवा आत्महत्या करने पर विवश ना हो।
धरना प्रदर्शन में शैलेश कुमार गुप्ता, अजीत यादव, दीपू गुप्ता, मुन्ना यादव, अनिल पॉल, खुशबू, ज्योति, स्वाति, आकांक्षा इत्यादि संख्या में रेलवे में अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। सर, मेरा नाम शैलेश कुमार गुप्ता है। मैं ऑल इंडिया रेलवे अप्रेंटिस शाखा वाराणसी DLW का मैं मेंबर हूँ। और सर, हम लोग यहाँ अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और रेलवे मंत्रालय और सरकार से हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को 20% का कोटा रद्द कर पूर्व की भांति GM पावर के अंतर्गत हम लोगों का समायोजन किया जाए। क्या आप लोगों ने विज्ञापन दिया किसी को? जी सर, हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले ही DM साहब को बनारस के ज्ञापन दिया। पूर्व में हम लोगों ने सारे इंडिया लेवल में करीबन 145 सांसदों को हम लोगों ने ज्ञापन दे चुके हैं। हम लोग GM को दिए हैं, अपने यहाँ रेल मंत्री को दे दिए हैं, रेलवे बोर्ड को दे चुके हैं, प्रधानमंत्री को दे चुके हैं, राष्ट्रपति को दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों की संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। तो अगर ऐसे ही नहीं सुना जाएगा तो आगे क्या सर? देखिए सर, हम लोग एक ट्रेंड आदमी है, हम लोग प्रशिक्षित आदमी है, रेलवे में एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग सर यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि अगर गवर्नमेंट अपनी काबिलियत को बताना चाहती है, स्किल्ड इंडिया को सपने को जनाना चाहती है, तो उनके केंद्रीय मंत्रालय में अभी रामविलास पासवान जी खाद्यान्न मंत्री थे, जिनका अभी निधन हो गया है। मैं उनके इसमें शोक भी व्यक्त करता हूं और मैं उनसे रेलवे मंत्रालय को यही बताना चाहता हूं, रेलवे मंत्री को, कि जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे तो इन्होंने 50,000 रेलवे अप्रेंटिसों को रोजगार दिया था, अस्थायी किया था। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में रेलवे अप्रेंटिसों का समायोजन किया। नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो ममता बनर्जी जी जब रेल मंत्री वंचित हैं। जी सर, कितने लोग वंचित हैं? कितने लोग? सर, अभी तक हम लोग इंडिया में तकरीबन 60,000 लोग जो एम्प्लॉयड हो गए हैं रेलवे से प्रशिक्षण लेने के बाद, और हम लोग 40,000 की संख्या में आज भी रेलवे अप्रेंटिस बेरोजगार बने हुए हैं 2014 से लेकर अभी तक।